Hey guys, welcome to my channel. So in this video today I'm gonna show you that I have studied 12 hours in a day. So without any further delay, let's get started. So guys, ये मॉर्निंग है 7 नवंबर की। तो अब आप पूछने वाले हो कि मैंने इतना लेट क्यों पोस्ट किया इस वीडियो को, लाइक 2 मंथ्स होने वाले हैं ऑलमोस्ट। सो गाइज़, इसके पीछे रीज़न ये है, बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज़ आई एम नॉट एबल टू पोस्ट दिस वीडियो एट टाइम। और मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, बट आई थिंक कि मुझे इसे पोस्ट करना चाहिए एंड शेयर करना चाहिए आप सभी के साथ दैट हाउ मच आई स्टडीड इन अ डे। सो दिस इज़ बेसिकली अ चैलेंज आई टुक। मैंने एक चैलेंज दिया था कि मुझे 12 आवर्स एक दिन में पढ़ना है। सो गाइज़, मैं स्टार्ट की थी सुबह 8:30 बजे पढ़ना, और इस दिन मैंने फ़र्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया था, जो लास्ट लेक्चर था प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड का। एज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ RM बैच, तो एंड आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट ऑफ अभय बैच। तो इतने टाइम मैंने अभय नहीं लिया था, एज वो लॉन्च ही नहीं हुआ था। सो ये 7 नवंबर की बात है। मैंने फ़र्स्ट जो स्टार्ट किया था ना अपना डे, तो वो फर्स्ट लेक्चर था, लास्ट लेक्चर प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड का। तो उसे मैंने ऑलमोस्ट 40 मिनट्स में कवर कर लिया था। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर से। उसमें मैं स्टार्ट की थी लेक्चर लेना 4th लेक्चर से, एज मैंने 4, 5 और 6 ये 3 लेक्चर लास्ट डे कवर कर लिया था, यानी 6 नवंबर को। अब 7 नवंबर को मैं 7th लेक्चर से देख रही थी, एंड मैंने 3 आवर्स में कम्प्लीटली लेक्चर 11 तक कंप्लीट कर लिया था। मतलब इस चैप्टर का बैकलॉग्स मैंने उस दिन ख़त्म कर लिया था। सो गाइज़, वीडियो बहुत ज़्यादा ऐसे ब्लर हो रही थी। आई डोंट नो, रिकॉर्डिंग में शायद कोई दिक्कत हो गई थी, देयरफॉर मुझे बहुत सारी वीडियो आगे की कट करनी पड़ी। सो मैं 12 बजे तक, मतलब 8:30 बजे पढ़ने बैठी थी। उस बीच में कई बार मुझे उठना पड़ा था। सो इसीलिए 3 आवर्स की स्टडी हुई, और मैंने नेशनलिज्म इन इंडिया के 7th लेक्चर से स्टार्ट किया था, एज आई हैव टोल्ड यू। और उसके बाद मैंने 11th लेक्चर तक सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। सो ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं दोबारा बैठी थी पढ़ने इकोनॉमिक्स, बट मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बिकॉज दिस इज़ माई मदर्स फ़ोन। और मम्मी को काम रहता है, तो वो बार बार फ़ोन लेने आ जाती हैं मुझसे, और मैं मना भी नहीं कर सकती क्योंकि मम्मी को काम रहता है। सो इसलिए मम्मी लेकर चली गई थी फ़ोन, बट मैंने पढ़ाई रोकी नहीं थी। मैंने सोचा था मैं बाद में रिकॉर्ड कर लूँगी। सो 3 आवर्स मैंने स्टडी की, हिस्ट्री की। उसके बाद दोबारा से पढ़ा था मैंने इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स का मैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट कर रही थी। इसके भी 2 लेक्चर मैंने लास्ट नाइट कंप्लीट कर लिए थे। सो 3rd लेक्चर से मुझे देखना था। सो इन लास्ट क्लिप आई हैव शो यू, तो उसमें मैंने कंप्लीट कर लिया था 4th लेक्चर तक। एंड उसके बाद दोबारा से मैं पढ़ने बैठी थी। 4 घंटे के हो गए थे लेक्चर, 4 घंटे और 44 मिनट के। तो उसके बाद दोबारा पढ़ने बैठी थी, और 3.25 घंटे में मैंने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट कर लिया था। एंड देन मैंने 3:30 से 4 बजे तक का एक स्मॉल ब्रेक लिया था, और उसके बाद मैं दोबारा पढ़ने बैठी थी 4 बजे। सो इस बार मैं स्टार्ट कर रही थी सिविक्स से। इसमें मेरे बैकलॉग्स में एक चैप्टर था जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। सो इस वाले चैप्टर का मुझे फर्स्ट लेक्चर से लेना था। तो फर्स्ट लेक्चर मैंने स्टार्ट किया था लेना। एंड अगर आप लग रहा हो कि मैं इतना ज़्यादा टाइम रोक के दिखा रही हूँ, सो ऐसा नहीं है। मैं उतने टाइम तो बिल्कुल रेगुलर पढ़ रही थी, मतलब कंटिन्यूस पढ़ते जा रही थी। तो और रिकॉर्ड नहीं कर पाई, सो इसलिए वो दिख रहा होगा कि अभी 5 घंटे फिर 7 घंटे। सो मैं तो कंटिन्यूस पढ़ रही थी, बस रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, वो मेरी प्रॉब्लम थी। सो यहाँ पे मैं फर्स्ट लेक्चर ही कंप्लीट कर चुकी थी। ये 3rd लेक्चर था, आई थिंक, यस, ये 3rd लेक्चर था जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट का। सो यहाँ मैं ले रही थी लेक्चर। एंड गाइज, मैंने ना जून मई में भी उतने टाइम भी मैंने वीडियो शेयर की थी, पर इस बीच में बहुत लंबा इंटरवल हो गया बिकॉज ऑफ ओनली ऑफ हेल्थ इश्यूज़। मैं ठीक नहीं रहती थी मेरी तबीयत, इसीलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती थी। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया था 6 लेक्चर, कंप्लीट कर लिए थे जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट के। अब मेरे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। मैं सोची थी कि मैं ज्योग्राफी का भी एक चैप्टर करूँगी, बट मुझे लेक्चर लेने की ना, मैं सुबह से लेक्चर ले रही थी। मैंने कितने लेक्चर ले लिए थे सुबह से रात तक। सो अब मेरे अंदर ना बैठने की क्षमता नहीं थी, और मुझे और 2 घंटे अभी
पढ़ना था 12 आवर्स चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए। सो मैं बैठ गई थी अपने नोटबुक लेके, फेयर नोटबुक लेके, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे स्कूल में दिखाना भी था, मेरी नोटबुक चेक करानी थी। सो मैं मैथ कंप्लीट कर रही थी यहाँ पे 9th चैप्टर, और अपनी फ्रेंड से भी बात कर रही थी कि मुझे ना थोड़ा नींद भी आने लगी थी। जब मैं लेक्चर ले रही थी ना तब तो बिल्कुल ठीक था, जब मैं मैथ करने लगी ना तो मुझे नींद आने लगी थी। तो मैं अपने आप को जगाने के लिए अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। सो हे गाइस, यहाँ पे मेरा 9 चैप्टर कंप्लीट हो गया था एंड मैं तुरंत स्टार्ट कर दी थी 10th चैप्टर करना। सो ये सर्कल्स चैप्टर था। मैं डायग्राम छोड़े जा रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं कभी और बनाऊँगी बैठकर इत्मीनान से। सो वैसे तो मुझे कल होके कॉपी दिखानी थी, पर मैं डायग्राम नहीं बना रही थी क्योंकि मुझे कॉपी लिखनी भी थी। सो उसके बाद जब मेरा 10th चैप्टर कंप्लीट हो गया था तो मैं इंग्लिश लेकर बैठी थी। ये चैप्टर मुझे उतने अच्छे से ध्यान नहीं है कि मैं कौन सा लिख रही थी, बट मैं इंग्लिश लिख रही थी, मुझे इतना याद है। सो इंग्लिश लिखते लिखते रियल टाइम तो ऑलमोस्ट 11 हो रहा था जब मैंने इंग्लिश स्टार्ट किया था, और जितने आवर्स मैंने पढ़े थे तो वो 12 आवर कंप्लीट होने वाले थे। सो हे गाइस, मैंने अपना 12 आवर्स का चैलेंज यहाँ पर कंप्लीट कर लिया था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो, बिकॉज 12 आवर्स इन अ डे इज़ नॉट लाइक अ जोक। मैंने रियली पढ़ा था 12 घंटे, और 11:30 बजे मेरा चैलेंज कंप्लीट हो गया था। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।